नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के परिसर में प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ बार एसोसिएशन ने प्रतिमा लगाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं एक पक्ष प्रतिमा लगवाना चाहता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद भी हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार करके आज मूर्ति को लगाया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट में फाउंडेशन स्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है ये सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखकर अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है, जबकि मूर्ति आ चुकी है। वकीलों ने अपने पास से मूर्ति को लगवाने के लिए पैसा इकट्ठा किया था। जो पक्ष मूर्ति को नहीं लगने दे रहा है वो संविधान विरोधी है। हाईकोर्ट में चल रहे मूर्ति विवाद में दूरदराज से आने वाले पक्षकार काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट में एंट्री नहीं मिल रही है। बहरहाल हाईकोर्ट में अंदर से लेकर बाहर तक तनाव का माहौल बना हुआ है। 4 थानों का पुलिस बल समेत वज्र वाहन को तैनात किया गया है। अब ऐसे में देखना होगा पुलिस प्रशासन और हाईकोर्ट बेंच के प्रशासनिक जज मूर्ति विवाद पर क्या रास्ता निकालते हैं। विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ जब हम मांग उठी, कुछ सारे वकील भाइयों ने एक आवेदन दिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, उसी आधार पर ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुरेश कुमार कैद जी, उन्होंने इसकी परमिशन दी है। पूरी प्रोसीडिंग के साथ वहाँ मूर्ति लगने का वो स्टैंड तैयार हुआ है और पूरी मूर्ति वहाँ से आई है। पूरी प्रोसेस चल रही है, बाकायदा नियम से आई है। मगर कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं और जो वकीलों में आपस में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं कि वकील एकजुट होकर इस जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का और देश में सद्भावना बढ़ाने का काम करे, वो ये लोग चाहते नहीं हैं। तो ये चुनिंदा लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मगर हम लोग तनाव का माहौल है, 2 पक्ष खड़े हैं, पुलिस ही बोल रहा है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है। पुलिस तो भाई पुलिस की कोई इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। हम प्रशासन का कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। वो तो यहाँ मूर्ति अंदर जा रही थी, में कुछ लोगों ने विरोध किया तो प्रशासन सिर्फ विरोध शांत करने के लिए खड़ी है, जबकि पुलिस मूर्ति को नहीं रोक रही है। मगर जो मानसिकता के गलत मानसिकता के लोग हैं उन्हीं ने मूर्ति रोक रखा है। भी अंदर चल रही है, क्या लग रहा है अंदर क्या? बिल्कुल, जितने भी 90% कम से कम 99% वकील चाहते हैं कि ये मूर्ति लगे बाबा साहब। माननीय न्यायालय के जिस प्रकार से अधिवक्ता साथियों के द्वारा मांग की गई थी कि हाईकोर्ट परिमाइश में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, लेकिन जब माननीय न्यायालय के द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक जी के द्वारा जितनी भी जो बिल्डिंग कमेटी के द्वारा जो परमिशन दी गई उसके बाद लगाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो हमारी बार को तोड़ने वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो भारत रत्न है बाबा साहब अम्बेडकर, वो एक जाति विशेष नहीं, सभी भारत के एक नागरिक के आइकॉन है। हम चाहते हैं हम माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति और माननीय मुख्य न्यायाधीश हमारे सुरेश कुमार कैद साहब से कि जिस प्रकार से ये मूर्ति रखी है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे वकील भाई हैं, जो उनके अनुयायी है, उनके अपमान है। ये हम चाहते हैं इसको शीघ्रता से लगाया जाए। दूसरी बात, हम बार के लोगों से भी कहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ के लिए बैठ के ही बात होगी और हम लोग तैयार हैं हर तरीके से, लेकिन ये नहीं है कि इसका विरोध करने से इसका एक राशि ठेकेदारों से और आपराधिक तत्वों से राशि उग्रित की गई है। ऐसी राशि से बाबा साहब की मूर्ति लगाया जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और न्यायालय परिसर किसी भी जात, धर्म, कास्ट सबसे दूर है और ऊपर है। राष्ट्रीय ध्वज भी अंदर लगा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। जो देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है और राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर मेरे को नहीं लगता कि देश के अंदर में राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई व्यक्ति होगा। आज हमारा यहाँ कि हम यहाँ मूर्ति लगाने जाने कोई सवेरे बिना किसी विधिक प्रक्रिया के ये मूर्ति लाए। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। इनके पास किले लगाने के बाद में कोई न्यायालय का, कलेक्टर साहब का, PWD विभाग का, किसी भी एनी अदर विभाग का कोई इनके पास में कोई लेटर नहीं है, ना इनके पास में कोई पत्र है। जो मनमानी तरीके से लगाए जाने का प्रयास हो रहा है उसे उच्च न्यायालय संघ पूर्णतः पूरे विरोध के साथ उसको रोकेंगे हम। लेकिन CGM द्वारा भी अनुमति दी गई थी, बताया नहीं। चीफ जस्टिस के द्वारा न्यायालय जब आप देखो, पहली बार मेरी बात सुनिए, न्यायालय के अंदर में एक बात आप जानते होंगे कि न्यायालय के अंदर में जब भी 2 पीठें होती हैं, 2 जने की पीठ। पुलिस का विभाग पूरा यहाँ पर सुबह से खड़ा हुआ हाईकोर्ट में, क्या पूरी स्थिति बनी हुई है? यहाँ पे हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेके ऑल्टरकेशन है। बार काउंसिल में 2 गुट हैं
जिनको लेके अल्टरकेशन है कि मूर्ति कहाँ लगनी है, कब लगनी है, और इसको लेके एक मीटिंग हो रही है अभी बार काउंसिल के मेंबर्स की, और जो हाई कोर्ट के जस्टिसेस हैं वो भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मीटिंग के बाद जैसा भी डिसाइड होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। पुलिस अभी मौके पे है और पुलिस इंश्योर कर रही है कि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और कोई भी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न रहे। यहाँ पे एसडीएम साहब और सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और सिचुएशन को मॉनिटर क्लोजली